सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, अगर आप एक प्रॉपर एडुनिटियन है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसी वक्त इसको लाइक कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे बम्पर सरप्राइज मिलने वाला है। एंड इसके अलावा कम बैक करना सर यहाँ पे सभी को। यही सवाल मन में लिए 3 बच्चे हमारे ऑफिस आ पहुंचते हैं कि सर हमको इस बार जेई 2025 में 99 एनी हाउ लेके आना है। चीजों की बहुत गड़बड़ी चल रही जीवन में, कैसे सर चीजों को हैंडल करें, और इसी में हम और उन 3 बच्चों के बीच में सवाल जवाब होता है। तो उसका जो एक निचोड़ है वो आपके सामने यहां पे पेश है, और हो सकता है कि आपके लिए ये भी काफी रिलेटेबल हो। एंड प्लीज हम आपको फिर से कह रहे हैं, भागिएगा मत, आराम से सुनिएगा, थोड़ा सा आपका कीमती समय यहां पे लेंगे, और आपको यहां पे एक ह्यूज सरप्राइज भी मिलने वाला है। ठीक है, आप में से कई बच्चे ने ऑलरेडी हमारा जो ये प्रायोरिटी 10 चैप्टर्स का हमने आपको पीडीएफ दिया था, उसको आपने डाउनलोड करके सॉल्व करना शुरू भी कर दिया है, राइट। बच्चे पूछते हैं कि सर हम इसको कहाँ पे फोटो को भेज सकते हैं, तो ये रहा ईमेल आईडी जहां पे आप इसको पहुंचा सकते हैं। वहां पे ईमेल में अपना नाम और अपना शहर का नाम जरूर से मेंशन कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया है सर। अब आते हैं मुद्दे पे, आते हैं उस पॉइंट पे। अगर आपको ये प्रायोरिटी ए चैप्टर्स का वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक बात है सर। सर कहानी है बच्चे की, 3 बच्चे आते हैं और बहुत सारा सवाल जवाब होता है। एंड मेक श्योर कि आप जब इसको सुने ना तो आप जरूर से कमेंट भी करना, क्योंकि यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ रिलेटेबल भी हो सकते हैं। क्या तो आपको वो सुन के बहुत महसूस होगा कि हाँ सर हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, या फिर आपको उससे सीखने के लिए बहुत मिल सकता है। ठीक बात है सर। सबसे पहला सवाल जो उन्होंने पूछा दैट वाज रिगार्डिंग मोटिवेशन, एंड इसके रिगार्डिंग मैंने आज ही अपने टेलीग्राम पे भी एक सुंदर सा मैसेज वहां पे भेजा था, जो मैंने उन बच्चों को भी कहा था। बच्चे अमूमन पूछते हैं कि सर हाउ यू स्टे सो मोटिवेटेड टू वर्क, और सर हम कैसे मोटिवेटेड रहे दिन भर पढ़ने के लिए, लगातार एक ही चीज को पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। देखिए सिंपल सा यहाँ पे नियम है। मोटिवेशन हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। अगर तुम डिसिप्लिन रह के किसी काम को उठाओ और उसको प्रॉपर शिद्दत के साथ दिन भर करो, रात में जो आपको संतुष्टि वाली फीलिंग आएगी ना, दैट विल बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर द नेक्स्ट डे टू वर्क। वो आपको मोटिवेट करेगी अगले दिन पढ़ने के लिए। तो भैया डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आपके अंदर अगर है, चीजें पसंद हो नहीं हो, बोर लगता है, वो सब एक्सक्यूज नहीं चलता है आजकल। ठीक है, मोटिवेशन अपने आप आपको अंदर से लाना पड़ता है पढ़ने के लिए। सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन लेके आइए जीवन में। सर आई हैव इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बैकलॉग्स, बच्चे ने मेरे से सवाल किया कि सर आई हैव इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बैकलॉग्स, राइट नाउ आई एम डूइंग प्रेशर इक्वेशन वेव मोशन इन कोचिंग। सर मेरा पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अभी ऑलमोस्ट बैकलॉग चल रहा है, एंड राइट नाउ हम वेव मोशन में एक टॉपिक आता है प्रेशर इक्वेशन, प्रेशर वेव का इक्वेशन आता है। सर अभी हम वो पढ़ रहे हैं इस समय। अब बताइए बच्चे को हम यहाँ पे क्या जवाब देंगे। सिंपल सा सवाल का जवाब है प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं इस समय जिसका वेटेज एक्सट्रीमली, आई एम नॉट सेइंग कि टॉपिक छोड़ के चले जाओ, आई एम सेइंग चीजों को भैया प्रायोरिटाइज कीजिए। जस्ट बिकॉज आपके कोचिंग में कोई एक ऐसा टॉपिक चल रहा है, लेटेस्ट से थर्मल प्रॉपर्टीज चल रहा है, वेव मोशन चल रहा है, एंड आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बचा हुआ है, आपका पूरा का पूरा 11th का टचअप करना बचा हुआ है, आप जीरो हो चुके हैं अपने पूरे 11th के मैकेनिक्स में, और आप इस समय अपना पूरा जोर डाल रहे हैं वेव मोशन के ऊपर। तो भैया ये तो बेवकूफी हुई ना। आपका टारगेट है जनवरी अटेम्प्ट, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि भैया इस समय आपका करंट कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सा चीज पहले करना चाहिए, कौन सा चीज बाद में करना चाहिए। इसी के लिए हमने आपको वो दिया था प्रायोरिटी ABC, है ना। सरप्राइज है अंत में, रुकना रुकना, तुम भागना मत तुम लोग कहीं भी यहाँ पे। अच्छा सर आई प्लान एवरी मिनट ऑफ माई डे। देखिएगा बच्चा कितना एकदम बारीकी से कहता है, सर हम अपना हर एक मिनट प्लान कर लेते हैं, फिर भी हम उसको अंत तक अचीव नहीं कर पाते हैं। बच्चे को हमने साफ साफ बोला कि पहली बात तो वो इडियोटिक प्लानर रूटीन बनाना बंद कीजिए कि सर हम 7 to 7:30 ये करेंगे, 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, 7:35 to 8 हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। भैया ऐसे प्लान नहीं, ना ना ना, ऐसे तो हो गया फिर काम, दिन भर यही करते रह जाओगे। आप जब सुबह उठते हो तो आपको सिर्फ एक रफ आइडिया होना चाहिए कि जनाब आज हम रे ऑप्टिक्स का ये 2 चीज करेंगे, आज हम मैथमेटिक्स में ये करेंगे, आज हम केमिस्ट्री में ये करेंगे। या फिर अगर तुम 2 सब्जेक्ट पर डे लेके चल रहे हो तो सर हम ये 2 सब्जेक्ट आज ये चीजें करने वाले हैं। यहां से हम सवाल लगाएंगे, यहां से हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उतना ही मन में एक रफ आइडिया होना चाहिए। मेक श्योर कि दिन के एंड तक आप अगर उसका 80% भी अचीव कर पाते हैं, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक बात है सर, 100% कर ले तो बहुत ही बढ़िया बात है, राइट। अच्छा सर,
सर आई गेट लेस देन 20 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन माई फिजिक्स टेस्ट, राइट। अगर वो सर एक मीडियम लेवल का टेस्ट है तो मेरे उसमें 20 से भी कम नंबर आ रहे हैं। स्टॉप टेकिंग सो मेनी ऑफ टेस्ट। ये उन बच्चों को कहा जा रहा है जिनके नंबर आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते, 50% से ऊपर आते फिर भी समझ में आता है। भैया अगर 10-20 नंबर आ रहे हैं तो इस समय आपको समझना पड़ेगा नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कारण है भैया, क्या कारण है। वो चैप्टर आपका अभी भी नहीं हुआ है, तो पहले उस चैप्टर के थोड़े से इजी और मीडियम लेवल के और 40-50 सवाल को और प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्ट्रेंथ उसमें बिल्डअप कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को आप थोड़ा सा और इंप्रूव कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट में बैठिए, उसके बाद आप टेस्ट में बैठिए, राइट। हर हफ्ते 2-3 टेस्ट मत लिखो अगर आपका ये हालत है इस समय। बढ़िया है सर। अच्छा सर, व्हाट टू डू जस्ट बिफोर एनी लेक्चर और टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। A4 शीट को भर दो। क्या मतलब है सर, वार्म अप करना है अपने को। जनाब आप कोई लेक्चर अटेंड करने वाले हैं, अपने ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच, जनाब आप कोई टेस्ट लिखने वाले हैं, तो दोनों काम करने से पहले 15 से 20 मिनट निकालिए, एक ब्लैंक A4 शीट लो एंड अपने मेमोरी से रिकॉल कर करके जो भी चैप्टर की बात चल रही है, राइट, जो जो चीज आपने अभी तक किया है उस चैप्टर में रिलेटेड, उन सभी को छोटे छोटे हैंडराइटिंग में वहां पे उसको लिखना शुरू कर दो, भरना शुरू कर दो। चाहे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो वहां पे सारे उसके फॉर्मुलेस, ग्राफ्स, जो भी आपको रिकॉल हो पा रहा है वहां पे सब आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है, जिससे हम लोग रिकॉलिंग मेथड भी आपको कह सकते हैं। वो काम आप करो, आपका दिमाग एक्टिव भी हो जाएगा। टेस्ट भी जब आप लिखोगे तो यू आर रेडी फॉर इट। अगर आप लेक्चर अटेंड करने वाले हो तो आपका दिमाग एक्टिव है, आप लेजी फील नहीं करोगे क्लास को अटेंड करते वक्त, कॉन्सेप्ट को सुनते वक्त। ठीक है सर, बढ़िया है। अच्छा सर, शुड आई सी वीडियो सोल्यूशन इवन इफ आई गॉट करेक्ट आंसर। बहुत से बच्चे, अभी तो काफी बच्चे कर रहे हैं, दिसंबर आते आते ऑलमोस्ट जितने भी सिंसियर एस्पिरेंट है वो आपको यहां से चैलेंजेस एंड पीवाईक्यूज को एंड हमारे टास्क को यहां से करते हैं। बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ, अभी भी अगर आपने शुरू कर दिया सॉल्व करना, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप कोई सवाल को सॉल्व कर रहे हैं एंड आपका आंसर आ गया, आपने आंसर किसे मैच किया हमारे यहां से, ठीक है, आपका आंसर मैच हो गया है, आपको अच्छा लग रहा है और आप आगे बढ़ गए। नहीं, अगर वो एक ठीक ठाक सवाल है, अगर उस सवाल को सॉल्व करते वक्त तुमको तुम्हारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे भरोसा नहीं था एंड स्टिल तुम्हारा आंसर आ गया है, हो सकता है कि तुम तुक्के से आंसर ले आए, हो सकता है कि तुम गलत कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके वहां पे आंसर ले आए। इट कैन बी अ कोइंसिडेंस, राइट। हो सकता है कि तुम्हारा वे ऑफ अप्रोच बहुत ही लेंदी या फिर बहुत ही टीडियस रहा हो। सो मेक श्योर कि अगर आपका आंसर आ भी जाता है इन प्रकार के सवालों में, स्टिल यू मस्ट रेफर आवर वीडियो डिस्कशन, जिससे आपको समझ में आएगा कि उसका करेक्ट एप्लीकेशन क्या था, सही तरीका उसको क्या था। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, खुद से सॉल्व करने के बावजूद भी हमारा डिस्कशन को प्रॉपर तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहां पे आपको डिटेल्ड वे में उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगना है, अगर उसमें कोई स्पीड तरीका है तो वो भी आपको वहां पे समझाया गया है। ठीक है, समय लगता है, धीरे धीरे ये सब काम करोगे ना, तब जाके तुम वो 100 में 100 नंबर फिजिक्स में उस काबिल बन पाओगे, है ना। अच्छा सर आई स्टडीड दैट चैप्टर बट आई फील आई फॉरगॉट इट, है ना। एक बच्चे का उसमें सवाल था कि सर अभी हम 12th का कर रहे हैं, 11th का है ना, हमको लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं, हमने एक बार पढ़ा हुआ है बट हमको लगता है हम सब कुछ भूल गए हैं। बेस्ट है यहाँ का रिविजन प्लेलिस्ट को उठाइए हमारे इस चैनल का, राइट, आप उसको देखिए, आपको आधे से 1 घंटे में वो पूरा चैप्टर अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। और हो सकता है कि शायद आपने जो चीज अपने कोचिंग में अपने पढ़ते वक्त नहीं पढ़ा था वो भी आपको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को साइड बाय साइड करते रहो, क्योंकि आप ऐसा वेट नहीं कर सकते हैं कि भैया नवंबर के बाद हम अपना 11th को रिवाइज करेंगे। यू हैव टू डू इट अ लिटिल बिट पैरेलली ऑल्सो। ठीक बात है सर। अच्छा सर आई स्टडीड दैट चैप्टर बट आई फील आई फॉरगेटेड व्हाट टू डू, आई कांट गो बैक टू दोज 100 पेज नोट्स। वही वाला पॉइंट है बेसिकली कि सर हमारे पास अभी उतना समय तो नहीं है कि हम अपने 100 पेज वाले चैप्टर के नोट्स को उठा के हम वहां से रिवाइज करें, तो ऑफ कोर्स आप यहां से उसको रिवाइज कीजिए, दैट विल बी वेरी वेरी एफिशिएंट। बढ़िया है सर। सर ऑन एन एवरेज आई कैन सॉल्व 10 to 13 क्वेश्चंस, मीडियम लेवल फिजिक्स क्वेश्चंस इन 1 आवर। 1 घंटे में हम 10 से 13 सवाल कोई कर पाते हैं, जबकि हमें एग्जामिनेशन में 25 सवाल तो करने ही करने होते हैं।
राइट, और वो भी वहां पे हमें और कम टाइम में करना चाहिए क्योंकि हमें अपना टाइम मैथमेटिक्स को एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। जेन्युइन सी बात है सर यहाँ पे। जनाब सर स्पीड को कैसे बढ़ाएं? जनाब स्पीड को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको एक हफ्ते में बढ़ा पाओगे। स्पीड को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है रिवीजन प्लस एक्सटेंसिव, बहुत बहुत भारी मात्रा में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप उस दिन एग्जाम के दिन फिजिक्स में 1 घंटा में क्या करेंगे वो अभी का आपका 4 महीना का या फिर पिछले का जर्नी आपका डिसाइड करने वाला है। आप यहां पे वो 5,000 7,000 10,000 सवाल जो सॉल्व करेंगे वो आपको मदद करने वाला है आपके उस 25 सवाल को अच्छे से इजी वे में हैंडल करने के लिए। इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई इसका ट्रिक नहीं है। 10 जगह इसको आप पूछना बंद करें अगर आपके मन में भी ये सवाल था तो, राइट। एंड द 9th वन इज बेसिकली योर सरप्राइज। अगर यहां तक आ गए हो, मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन, क्योंकि हमने जब आपको प्रायोरिटी ए दिया था 2 से 3 दिन पहले, भारी मात्रा में बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर बी और सी भी हमें दे दो। कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप हमें बी और सी 30 दिन बाद देना, तब तक में हम ए को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी बच्चों का था कि सर हमको अभी ही दे दो, हमें कुछ चैप्टर अभी बी और सी से भी करना है। हमारा टारगेट सिर्फ 60 मार्क्स नहीं है, हमारा टारगेट सर 100 मार्क्स है फिजिक्स में, और होना भी चाहिए, राइट। तो जेई मेन 2020 से लेकर 24 तक के ऑल स्मार्ट पीडीएफ पीवाईक्यूज अभी आपको हम दिखाएंगे उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ऑल क्वेश्चंस विद करेक्ट आंसर्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई जरूरत नहीं है आपको और कोई पीवाईक्यू किताब को खरीदने की, बहुत सारी उसमें गलतियां हैं, बहुत सारे सवाल उसमें आपको मिसिंग है, राइट। एंड वीडियो सोल्यूशन, यू शुडंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर अंडरस्टैंडिंग नाउ, ठीक है सर। अगर हम आपको दिखाएं यहां पे तो जनाब ये है आपका प्रायोरिटी बी वाला, ये आपका प्रायोरिटी बी वाला पीडीएफ, ठीक बात है सर। आप इसके 3rd पेज में जाएंगे, आपको इंडेक्स पेज है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सॉलिड्स, ईएमआई, ऑल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर। बढ़िया है सर। ये आपको वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं रहे हैं, तो आप इसको यहां से देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बढ़िया है सर, गजब बात है। यहां पेज नंबर्स है, आप इस पर क्लिक करेंगे। सपोज कीजिए आपको सॉल्व करना है रे ऑप्टिक्स के सवाल, 125 पे आपने क्लिक किया, आपका 2020 से शुरू हो जाएगा। एवरी सिंगल क्वेश्चन विथ डिटेल्ड प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन। आपको अगर इसके क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट आता है, आप सोल्यूशन वर्ड पे क्लिक करेंगे तो भैया उसका आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन मिल जाने वाला है। जाइए देखिए, समझिए वहां से कि भैया क्या कॉन्सेप्ट वहां पे आपको लगने वाला है। बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। सिमिलरली ये है आपका प्रायोरिटी सी, ये है आपका प्रायोरिटी सी। कंप्लीट फिजिक्स आपको यहां पे प्रोवाइड कर दिया गया है। मेक श्योर प्रायोरिटी ए बी सी तीनों का ही लिंक हम नीचे दोबारा लगा देंगे। तीनों को डाउनलोड करके, तीनों को प्रिंट निकाल के स्पाइरल बाउंड करवा के शुरू कर दीजिए। एंड आप जब तीनों को स्पाइरल बाउंड निकाल लेंगे तो भैया तीनों का फोटो खींच के आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमने आपको ईमेल आईडी शुरुआत में ही दिखा दिया था, ठीक है। प्रायोरिटी सी में आपके पास क्या है? सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, फ्लूइड्स, एसएचएम, थर्मल प्रॉपर्टीज, वेव मोशन एंड वेव ऑप्टिक्स। एंड यहां पे भी भैया आपको वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक बात है। तो बढ़िया है, राइट। एंजॉय कीजिए, सीखते हुए, समझते हुए प्रैक्टिस कीजिए। समय लगता है, अगर आपकी स्थिति अच्छी रही तो समय लगता है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। 2024 में अनगिनत, काउंटिंग करना भी अब मेरे बस की नहीं है, इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना इंप्रूवमेंट ड्रास्टिक किया था, और आपके सीनियर्स भी आपको ये फीडबैक देते आ रहे होंगे। आप भी थक चुके होंगे कि भैया यहां से जाके प्रैक्टिस कर लो, एडुनिटी से कर लो, रिवाइज यहां से कर लो, यहां का पीएचडी सीरीज कर लो, यहां के एक्सपेरिमेंट्स कर लो, ठीक है। चलिए अपने मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।